नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं भारतीय संविधान पर या भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जी हाँ, ये पहले भी हमने किया था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हम करेंगे। तो इसके साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। और ये सीरीज जो हम शुरू करेंगे स्पेशली जो यूपीएसआई 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या फिर जो इसमें विभिन्न परीक्षाएं और भी होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो आज की हमारी इसकी क्लास फर्स्ट होगी है संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर। इसमें हम जानेंगे कि संविधान को लिखने में कितना समय लगा था और संविधान सभा ने कब तक कार्य किया था। देखना, कुछ लोग ये जानते हैं कि संविधान को पूरा लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं उसमें क्या दिया है कि संविधान निर्माणी सभा ने कितने वर्षों तक कार्य किया, कितने समय तक कार्य किया। तो अगर ये बात आती है कि संविधान में कितना समय लगा संविधान के निर्माण में, ना संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लेकिन जो संविधान सभा ने कार्य किया था, जो संविधान सभा ने कार्य किया था, ये लगभग 3 वर्ष और 1 महीने तक कार्य किया। लेकिन एक और भी है कि संविधान जो हैंड राइटिंग में लिखा गया, किसने, प्रेम नारायण रायजादा ने जो लिखा था, उसमें जो समय लगा था संविधान को लिखने में समय, इसमें लगभग 6 माह का समय लगा था। तो ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग हो जाएंगे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय। संविधान निर्माणी सभा ने कब तक कार्य किया अपने गठन से, वो 3 वर्ष और 1 माह। और संविधान जो लिखा गया हैंड राइटिंग में, जो प्रेम नारायण रायजादा ने जो लिखा था, उसमें समय 6 महीने का लगा था। फिर ये भी क्वेश्चन है कि कितने निब का प्रयोग किया गया, कहाँ पर रखा हुआ है, उसे किस वर्जन में लिखा गया, हिंदी या अंग्रेजी में, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। उन सब तमाम चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान निर्माणी सभा से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो परीक्षा में काफी लाभकारी होंगे और डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था संविधान सभा में, ये बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जी हाँ, किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो अस्थायी जो अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, तब किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के जो स्थायी उपाध्यक्ष बने थे वो एच.सी. मुखर्जी बने थे। कौन बने, एच.सी. मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष बने। और जो देशी रियासतों की तरफ से उपाध्यक्ष बने थे वी.टी. कृष्णामाचारी बने थे। तो जो ये नाम होता है एच.सी. मुखर्जी, देखना, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कुमार की स्पेलिंग COOMAR लिखते थे, कुमार, है ना। वैसे तो के से होती है तो एच के मुखर्जी नाम होना चाहिए था, लेकिन ये एच.सी. मुखर्जी नाम है, ठीक है। इसमें बने संविधान सभा की जो सचिव बनाए गए H.V.R. आयंगर को बनाया गया, जो इसमें सेक्रेटरी बने संविधान सभा के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इसके असेंबली के। संविधान सभा का जो प्रतीक था वो क्या था, हाथी था। संविधान की मूल भाषा किस में लिखी गई, वो अंग्रेजी में लिखी गई। और उसके बाद में बसंत कृष्ण वैद्य ने उसको हिंदी में फिर वो किया अनुवाद, यानी कि हिंदी में जो लिखा गया। तो हिंदी में किसने लिखा, बसंत कुमार वैद्य ने लिखा। और जो संविधान मूल रूप से लिखा गया है वो अंग्रेजी में लिखा है। वो किसने लिखा था अंग्रेजी में, जो सुलेखक का कार्य किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इन्होंने इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं ली थी, कोई पैसा नहीं लिया था। लेकिन जो संविधान हिंदी में लिखा गया उसके लिए मुआवजा लिया गया, उसके लिए पैसा लिया गया था। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का वजन कितना है। वैसे तो जो अंग्रेजी वर्जन है उसका 13 kg 13 किलोग्राम है, लेकिन जो हिंदी वाला है उसका कितना है, 14 kg 14 किलोग्राम का उसका वजन होता है। फिर वो पेपर कहाँ से मंगाया गया था, पेन का होल्डर कहाँ से था, निब कितने लगे थे, निब किस नंबर के लगे थे, जो पेन का होल्डर होता था पहले जिसमें इंक रोशनाई डलती थी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको सेव कर लीजिए, जैसे आप करना चाहें। तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये देखिए, संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, है ना। उसमें लास्ट में हस्ताक्षर भी किए गए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लेकिन संविधान सभा ने कुल 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन तक कार्य किया था। ये चीज जो आपको अभी बताई थी, संविधान सभा ने कब तक कार्य किया, क्योंकि जो गठन हुआ था वो जून 1946 में हुआ था और 389 इसमें सदस्य थे। इसके लिए अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे 389, जिसमें
292 सदस्य, 93 सदस्य और 4 देशी रियासतों से थे, है ना। 292 सदस्य 292 ये लिए गए थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविजंस, उनसे लिए गए। संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 6 महीने का समय। ये किसको समय लगा? जो उसके सुलेखक का कार्य किया था, संविधान को जो लिखा अपने हैंड राइटिंग में, प्रेम नारायण रायजादा ने लिखा। अच्छा, संविधान निर्माण का कुल जो 11 इसमें अधिवेशन हुए थे और जिन्होंने लगभग 165 बैठकें हुई थी, 165। 12वें अधिवेशन में केवल एक बैठक हुई थी जो 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। इसके बाद संविधान सभा नहीं रही थी। तो संविधान सभा ने कुल कितने समय कार्य किया? 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन कार्य किया था, जबकि संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17-18 दिन का समय लगा। ऐसे ही जो संविधान अपनी कलम से जो लिखा था वो 6 महीने उसमें लगे थे। तो संविधान सभा के तीनों अलग अलग समय दिए गए हैं। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए या इसे नोट करते रहिए, जैसे आपकी मर्जी। आगे देखते हैं, संविधान सभा में 9वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे अधिक बैठकें हुई थी। कितनी? 38 बैठकें हुई। संविधान सभा द्वारा 6th और 12th यानी कि 6ठे और 12वें सत्र में केवल एक सभा इसमें हुई, एक बैठक ही इसमें हुई थी। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे कम बैठकें किस सत्र में हुई थी? तो सत्र कौन सा था? 6ठा सत्र था और 12वां सत्र था। यह आप नोट कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा आप कि संविधान किसने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा? जैसे अंबेडकर जी हैं, वो तो संविधान के निर्माण माने जाते हैं, लेकिन वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जो सबसे अहम समिति थी। उसकी अलग वीडियो हम बनाएंगे। अभी तो हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि केवल संविधान निर्माण कार्य कैसे शुरू हुआ। संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, है ना। ये रायजादा साहब है, ये संविधान लिख रहे हैं, है ना। जो पहले किसमें? इंग्लिश वर्जन में लिखा गया था, इंग्लिश भाषा में लिखा गया, अपने हाथ से अंग्रेजी भाषा में लिखा। भारतीय संविधान की अंग्रेजी में लिखी पांडुलिपि और उसका हिंदी अनुवाद संसद की लाइब्रेरी में विशेष बक्सों में रखा गया है। जो बक्से हैं उसमें लिथियम या फिर नाइट्रोजन गैस भी भरी गई है ताकि वो सुरक्षित हो जाए, उसमें ऑक्सीडेशन ना हो उसका, यानी कि ऑक्सीकरण ना हो जाए। तो ये आप नोट करते रहिए क्योंकि ये काफी अहम बिंदु इसके आपको लग रहे होंगे। संविधान को कैसे लिखा गया ये भी देखिएगा आप। इसमें किसका प्रयोग किया गया? जैसे पेन होता है ना, निब होता है, निब को हम होल्डर भी बोलते थे, तो इस निब का प्रयोग किया गया। संविधान लिखने में कुल 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिसे थे इसमें। निब जो पेन के निब होते हैं, जो फाउंटेन पेन से आपने लिखा हो पहले, उसमें निब होते थे। इसमें 432 पेन होल्डर निब इस्तेमाल हुआ। संविधान लिखने में 303 नंबर के निब का प्रयोग किया गया था। उसका निब का साइज क्या था? 303 यानी कि 303 नंबर का था। यह निब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से आयात किए गए थे। ये पेन कहां से मंगवाया गया? निब कहां से मंगवाए गए थे? इंग्लैंड से मंगवाए गए। जी हाँ। आगे देखिएगा, वजन, संविधान का वजन कितना है? जो हिंदी में इसमें इंग्लिश में लिखा गया उसका 13 kg और जो अंग्रेजी में लिखा था, जो वैद साहब ने लिखा, उसका 14 किलोग्राम था। इसका कितना है? 13 किलोग्राम और 14 किलोग्राम किसका? हिंदी वाले का। संविधान की मूल कॉपी का वजन 13 किलोग्राम है। यह पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। इस पांडुलिपि में 233 पेज है, 233, जबकि जो हिंदी वाला है उसमें 264 पेज है। उसका वजन कितना है? 13 kg इस संविधान का। जो इसका कवर पेज है, कवर पेज पर एक चित्रकारी की गई है जो गोल्डन से किया गया, इसको गोल्डन कलर दिया गया है और कुछ चित्र भी बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर राम सीता या फिर और भी देवी देवताओं के बनाया गया। हालांकि वो संविधान का अंग नहीं माना गया, केवल संविधान का जो पार्ट है वो जो टेक्स्ट होगा, जो लिखा हुआ होगा। आगे देखिएगा, बसंत, हाँ, वैद ने जो हिंदी में लिखा था, संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में है ना, जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। ये किससे? ये गोल्डन से लिखा गया, जैसे भारत का संविधान है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इसका कवर पेज है वो चमड़े का, लेदर का बना है, जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, लेकिन जो इस पर चित्रकारी की गई है वो किससे? गोल्डन कलर का बनाया गया है। आगे, संविधान का हिंदी की कॉपी बसंत किशन वैद साहब ने की थी ना। संविधान की हिंदी कॉपी में 264 पन्ने हैं और जिसका वजन 14 किलोग्राम है। जबकि अगर देखते हैं उसमें 231 पन्ने होंगे, इंग्लिश वाले में वजन 13 किलोग्राम होगा। हिंदी वाले में ज्यादा पन्ने, इसका वजन भी ज्यादा होगा। आगे देखिएगा आप,
संविधान की दोनों मूल कॉपी नाइट्रोजन के 2 चैम्बर में रखी गई। ये 2 चैम्बर बनाए गए, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, सुरक्षित। ये कहां पर रखेंगे? पार्लियामेंट के जो केंद्रीय कक्ष हुआ करता था पहले, उसी में रखे गए हैं। दूसरा, इसमें इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स को ऐसे केमिकल में रखे गए हैं जिनका ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण ना हो जाए। जैसे उस पर जंग लगता है लोहे पर, आपने देखा हो, वो ऑक्सीडेशन के कारण लगता है। वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ऑक्सीडेशन की, वो उसमें वजूद को खत्म कर देती है, यानी कि धीरे धीरे वो डीके होने लगता है, पतन होने लगता है चीजों का। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात हस्ताक्षर की आती है कि संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं। 284 के हस्ताक्षर हैं 284 लोगों के। लेकिन सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए, और सबसे जो अंतिम किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। क्यों? जो तो सबसे पहले होने थे डॉक्टर साहब के तो, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर किसी कारण से लेट पहुंचे, तो लेट पहुंचने पर इसीलिए जो थोड़ा स्पेस दिया गया वहीं पर हस्ताक्षर कर दिए गए तिरछे उसमें। तो इस वजह से संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरछे हस्ताक्षर किए। क्यों? संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले पहुंच गए और पहले नंबर पर ही हस्ताक्षर कर दिए, है ना। जैसे लिस्ट इस तरीके से बनी थी, यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले नंबर पर किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। दूसरे जो अंतिम रूप से किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ देर बाद वहां पर पहुंचे, वहां मौजूद स्टाफ ने कहा कि आप पंडित जी के हस्ताक्षर के ऊपर, है ना, थोड़ी सी जगह में हस्ताक्षर कर दें। यही वजह है कि राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर कुछ दूरी ऊपर किए और तिरछे किए। इसको बोलते हैं घसीट लिपि में हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं बचा था। तो सबसे पहले किसने किया सिग्नेचर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये संविधान से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम संविधान की बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है कि कितने लोगों ने भाग लिया था, या फिर उसमें उनका चुनाव कहाँ से किया गया था, और लास्ट में संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे, उन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर वीडियो बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।